अगर आपसे इनका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म के रैशनल एक्सप्रेशन है। सो यू कैन डिफरेंशिएट यूजिंग डिवीजन रूल, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इट टेक्स ऑन एन एवरेज 3 to 4 मिनट्स, बट नाउ यू कैन डिफरेंशिएट दीज क्वेश्चंस इन 5 सेकेंड ओनली। जी हाँ, सिर्फ 5 सेकेंड में आप इन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और वो कैसे, तो इसको समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को समझना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का हो कि a एफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एफ एक्स प्लस डी, तो एक को तरीका है कि आप डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल यूज कर लें। और सब्जेक्टिव पेपर में आप डिवीजन रूल ही यूज करेंगे, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठना है, जहां आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो विदाउट यूजिंग डिवीजन रूल, इसको डिफरेंशिएट करने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर मीन्स सी एफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके हम इन क्वेश्चंस का आंसर 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग हम इन क्वेश्चंस में करें। पहला क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। यहां पर हमारा एफ एक्स का वैल्यू x है, और अपना ब्रह्मास्त्र क्या कहता है, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी मीन्स 15 माइनस 8 इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आंसर आ रहा है 7 अपॉन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है 4 साइन एक्स प्लस 3 अपॉन 8 साइन एक्स प्लस 10। यहां पर एफ एक्स का जो वैल्यू है वो है साइन एक्स। अब a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ए इंटू डी 40 माइनस बी इंटू सी 24 इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर 8 साइन एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहां से आंसर आएगा 16 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 8 साइन एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है 4 लॉग एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 10। यहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लॉग एक्स है। सो ए डी माइनस बी सी, ए डी 40 माइनस 21 माइनस 21 तो वो प्लस हो जाएगा, इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स लॉग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, डिवाइडेड बाई क्या है, माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ रहा है 61 डिवाइडेड बाई, इस x को नीचे लेके आ जाते हैं, और 10 माइनस 7 लॉग एक्स का होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 7। पहले तो इसको अपने फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये होगा d बाई डी एक्स, 3 साइन एक्स को पहले लिखिए, प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 7। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए डी मीन्स माइनस 21 और माइनस 2 तो माइनस 23। एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स साइन एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में लीनियर अपॉन लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म के रैशनल एक्सप्रेशन आ जाएं, तो फिर इनको डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। यदि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो कि ए एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई पी एफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एफ एक्स प्लस आर मीन्स क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म के रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो एक तरीका तो आपको ऑलरेडी पता है, डिवीजन रूल। बट इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, चलिए उसको समझते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक प्यारा सा रिजल्ट है। वो क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी
पी क्यू इंटू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी पी आर इंटू एफ एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी क्यू आर डिवाइडेड बाई पिछले रिजल्ट की तरह ही डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और इनटू ये नहीं भूलना है एफ डैश एक्स। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम सब इन क्वेश्चंस को सिंगल स्टेप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। यहां पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ एक्स का वैल्यू x है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 3 इंटू ए बी पी क्यू, 3 माइनस 2 और 1 1 का डिटर्मिनेंट, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू माइनस टू तो वो प्लस 2 हो जाएगा इंटू एफ एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 1 माइनस 1 तो -3 और -1 इंटू एफ एक्स का मतलब x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ -2 1 1 माइनस 1 तो -2 इंटू -1 2 और 1 इंटू 1 -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इनटू एफ डैश एक्स यहां पर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहां से जो फाइनली रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम क्या करते हैं, इस लीनियर को लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, जहां पर एफ एक्स का वैल्यू कितना है? x है। तो अब इसमें p ए बी पी क्यू का डिटर्मिनेंट, तो 0 इंटू 5 कितना? 0 और 4 इंटू 1 -4 एफ एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना? 0 इंटू 3 0 और -4 इंटू -1 -4 तो वो +4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 -5 इंटू -1 तो वो +5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां और इंटू एफ डैश एक्स कितना है? 1 होगा। तो यहां से फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है -4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लेकिन इसका x वाला टर्म मिसिंग है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5। अब जब हम रिजल्ट यूज करेंगे तो 1 इंटू 5 1 इंटू -1 सॉरी किसका डिटर्मिनेंट होता है? ए बी पी क्यू, तो 1 इंटू -1 कितना? -1 2 इंटू 0 -0 इंटू एफ एक्स का वैल्यू यहां भी x है तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना? 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 5 0 और -5 तो +5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कितना है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर और एफ डैश एक्स कितना है? 1 है। तो यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x माइनस 1। मीन्स साइन में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो यहां पर जो एफ एक्स का वैल्यू होगा वो होगा sin x। तो जब हम रिजल्ट यूज करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 2 तो 3 माइनस 2 कितना होगा? 1 इंटू एफ एक्स स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना? 3 इंटू -1 -3 और 1 इंटू 1 -1 तो वो -4 हो जाएगा इंटू साइन एक्स प्लस 2 इंटू -1 -2 और 1 इंटू 1 -1 तो वो हो जाएगा -3
डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन एफ डैश एक्स करना ना भूलें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई दिस का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। जो आखिरी क्वेश्चन है ये e टू द पावर एक्स में क्वाड्रेटिक है। देखिए ये e टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस e टू द पावर एक्स माइनस 7 मीन्स यहाँ पर जो एफ एक्स का वैल्यू है वो e टू द पावर एक्स है। तो आप डायरेक्ट इसको रिजल्ट में पुट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 2 ई टू द पावर 2x माइनस 12 ई टू द पावर x माइनस 20 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर x माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स भी करना होगा। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर एक्स। ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर है।